आवेशों के गुण में हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा कि हम किसी वस्तु को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं और उसको नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो उस वस्तु को पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे? यदि उस वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो वस्तु क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और यदि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब वो वस्तु क्या हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। अब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ संख्या में, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन आए तो कुछ संख्या का मतलब क्या हो गया? वहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 चले गए, 5 के जगह 5 चले गए, हजारों की संख्या में चले गए। या फिर मिनिमम देखा जाए तो वहां से कितने इलेक्ट्रॉन चला गया? या तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया या क्या हुआ, वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन वहां से जा सकता वो कितना गया? 1 गया। उससे कम तो उससे जा नहीं सकता। और एक से ज्यादा जाएगा तब कितना जाएंगे? जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। या फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। या तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया या कितना चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। या क्या हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया या 2 इलेक्ट्रॉन आ गया या फिर क्या हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसा नहीं है कि वहां से 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गए या 2.4 इलेक्ट्रॉन चले गए या 3.6 इलेक्ट्रॉन या ऐसे कुछ बीच की राशि हम लें तो ऐसा संभव नहीं है। या इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार से उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में आ सकते हैं या अधिक संख्या में जा सकते हैं। तो जब हमारे पास में किसी भौतिक राशि के, कोई भी भौतिक राशि है, उसके कंटिन्यूअस मान नहीं हो, जैसे हमारे पास में यहाँ 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे कंटिन्यूअस मान नहीं होकर डिस्क्रीट वैल्यू हो उसकी, यानी कि उसके क्या हो? विविक्त मान हो, तब उस भौतिक राशि को क्वांटीकृत भौतिक राशि कहा जाता है। तब उस भौतिक राशि को क्वांटीकृत भौतिक राशि कहा जाता है। ठीक है। और क्वांटीकृत इस भौतिक राशि का जो न्यूनतम मान होता है, जो न्यूनतम संभव मान, जिसका क्या हो सकता है? आदान प्रदान हो सकता है, उसको कहा जाता है क्वांटा। वह क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कितने जा सकते हैं? केवल और केवल 1 जा सकता है। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? आ सकता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वही क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। ठीक है। और इसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगर हम इसको ई के द्वारा व्यक्त करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा तो उसको कितना कैसे लिखेंगे? 1 ही। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे तो उसको लिखेंगे 2 ही किसी वस्तु से। या किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे तो क्या लिखेंगे? 3 ही। ऐसे ही उसमें से अगर n इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे तो उसको लिखेंगे में हम n ई। तो वहां से जो उसका आवेश का जो यहाँ से फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि टोटल वहां से इलेक्ट्रॉन गए उसके अनुसार उसका क्या हो जाएगा? वस्तु का आवेश हो जाएगा। तो उसको फिर लिखा जाता है Q बराबर एन ई। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Q बराबर एन ई। ठीक है। अब इस Q बराबर एन ई को और अधिक लिखने के, और अधिक सही ढंग से लिखने के लिए हम इसको लिखते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई। इलेक्ट्रॉन आने के लिए और इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। ठीक है। जहां n बराबर हो सकता है 1, 2 एंड सो है। ठीक है। और E का मान जो मिनिमम मान होता है वो था 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ये जो मान होता है वो सबसे पहले बताया था मिलीकन ने। उसने प्रयोग किया था तेल बिंदु प्रयोग। उसके द्वारा इस ई का मान कितना बताया गया? 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। और आवेश के क्वांटीकरण की खोज का श्रेय भी किसको जाता है? रॉबर्ट ए मिलिकन को ही जाता है। ठीक है। इस प्रकार हमने एक फॉर्मूला ज्ञात कर लिया है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। यहां से इतने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। तो इस आवेश के क्वांटीकरण को हम कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्वांटा लेने पर, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्वांटा लेने पर किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान क्या होता है? इस E का पूर्ण गुणज होता है। n का मतलब क्या हो गया?
पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब हो गया n का मान 1 2 3 4 ऐसे होगा, बीच के इसके मान उपलब्ध नहीं होंगे। इस फॉर्मूले में E का मान तो फिक्स हो गया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। अब अगर हमें वस्तु पर आवेश का मान पता हो तो हम वहां पर निकलने वाले या आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान पता कर सकते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान पता हो तो हम वस्तु पर आवेश का मान पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई धातु का गोला है, धातु का गोला है, उसको 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है। अब धनावेशित करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें कि ये धातु का गोला 1 कूलाम आवेश से धनावेशित हो जाए। तो हम फॉर्मूला कौन सा काम मिलेंगे, Q बराबर एन ई। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम। एन का मान हमें ज्ञात करना है। ई का मान होता है जो क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो कैसे हल हो जाएगा ये ऐसे हल हो जाएगा, 10 की घात -19 ऊपर गए तो कितने हो गए, 10 की घात +19, और यहाँ पर इसको लिख दिया 1/1.6। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस एक को ऐसे लिख देते हैं, Q बराबर यहाँ से पॉइंट हटाए तो ये हो गया 10/16 गुणा 10 की घात 19। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, 10 का भाग दे दें और 10 से इसको क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 100। 100 में फिर हम क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.25, और इसमें 10 की घात 19 में 10 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 10 की घात 18। अर्थात अगर हमें किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है तो उसमें से 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। ठीक है। इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा हम n का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों में से किसी एक का मान दिया हो। धन्यवाद।